हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना राजगिरी इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो पाली जिले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पाली के उपनाम देखते हैं। उपनाम है इसके पेपावती, पालविका और पारानगर। पारानगर, ये इसके उपनाम हुए, पेपावती, पालविका और पारानगर। उसके बाद अगर इसकी स्थिति देखें हम, स्थिति देखो, स्थिति देखें अगर हम इस जिले की देखो तो स्थिति आती है दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में स्थिति कहाँ आती है? दक्षिण और पश्चिम में आती है। यह आप देख रहे हैं, इसकी ना तो अंतरराज्यीय सीमा लग रही है और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है। तो यह एक आंतरिक जिला है। कैसा जिला है? यह एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला का मतलब ना तो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और ना ही इसकी अंतरराज्यीय सीमा लगती है। इसकी जो सीमा लगती है वो अन्य जिलों से लगती है। जिले की सीमा जिले से लगती है। ठीक है, आंतरिक जिला है। अगर इसे हम देखें कौन से प्रदेश में आता है, तो ये आता है मरुस्थलीय प्रदेश में। मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, कौन से प्रदेश में आता है? मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। देखो, ये और ये पूरा भाग है जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, और ये कौन सा हुआ? ये है अरावली प्रदेश। ये कौन सा है? अरावली। ठीक है, इससे जो ऊपर का जो भी जितना भी भाग है ये कौन सा में आता है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। तो ये किसका हिस्सा है? ये है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की जो जलवायु है। जलवायु वो है दोस्तों अर्ध शुष्क। जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क है। अर्ध शुष्क जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क है। अगर इस जलवायु को हम कोपेन के अनुसार देखते हैं, कोपेन के अनुसार, तो वो है BSH और W। कोपेन के अनुसार क्या है? BSHW। अर्ध शुष्क जलवायु है। कोपेन के अनुसार कैसी है? BSHW। ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर मिट्टी। यहाँ पर जो मिट्टी है वो कैसी है? रेतीली मिट्टी है। वनस्पति, वनस्पति है मरोदभेद। मरोदभेद, रेतीली मिट्टी है। ठीक है साहब, रेतीली मिट्टी है। और वनस्पति कैसी है? मरोदभेद वनस्पति है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर जो शुभंकर है वो है तेंदुआ। शुभंकर क्या है यहाँ का? शुभंकर है हिम तेंदुआ। ठीक है सर, वनस्पति हो गई, जलवायु हो गई। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो फसल होती है वो सर्वाधिक यहाँ पर खरीफ की फसल होती है। किसकी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है सर्वाधिक। ठीक है, नेक्स्ट लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात, लिंगानुपात है यहाँ का 9 से 87। कितना है? 9 से 87। और जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 1 से 64। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 से 64। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 से 64। और लिंगानुपात कितना है? 9 से 87। फसल कैसी है? खरीफ की फसल है। आंतरिक जिला है। जलवायु BSHW है। ये हुई यहाँ की सामान्य जानकारी। उसके बाद यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? प्रमुख नदियां। ठीक है साहब, प्रमुख नदियों में पहली कौन सी आएगी? वो आएगी जवाई नदी। जवाई नदी। ठीक है सर, जवाई नदी के बारे में हम पिछले क्लासों में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर देखते हैं इसका जो उद्गम होगा, उद्गम
वो होगा गोरैया गांव से, गोरैया गांव। ठीक है, उद्गम कहां से? गोरैया गांव से। उसके बाद देखते हैं इसके जो प्रवाह क्षेत्र है वो है पाली और जालौर। जालौर में जाकर यह खारी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? खारी नदी में। और ये खारी नदी है जो आगे चलकर ये लूणी नदी में मिल जाती है। ठीक है साहब, यहां पर इस पर एक जवाई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध। इस जवाई बांध ये कहां पर है? ये है सुमेरपुर पाली में, सुमेरपुर पाली। सुमेरपुर पाली में कौन सा बांध बना हुआ है? यहाँ पर जवाई बांध बना हुआ है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इस बांध को क्या कहा जाता है दोस्तों? मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है, यह पश्चिम स्थल का, यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध है। ठीक है सर, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये कौन सी नदी के किनारे है? यह है जवाई नदी पर। ठीक है, ये हुई जवाई नदी के बारे में बात। इस बांध में जो पानी आता है, मतलब एक सुरंग द्वारा सेई नदी का पानी आता है। इसमें जलापूर्ति होती है जो सेई नदी के पानी से होती है। और इस सेई नदी का जो पानी आता है वो किससे आता है? सुरंग के द्वारा आता है। ठीक है साहब, इस बांध में जो जलापूर्ति होती है वो जलापूर्ति के लिए जो बांध जो पानी आता है वो सेई नदी का आता है। और सेई नदी का पानी इसमें कैसे आता है? वो आता है सुरंग के द्वारा। ठीक है साहब, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सुकड़ी नदी की। सुकड़ी नदी, इसका जो उद्गम हुआ है वो हुआ देसूरी की नाल, देसूरी की नाल। ठीक है, देसूरी की नाल यहां से उद्गम हुआ है। इस पर जो बांध बना हुआ है वो है बांकली बांध, बांकली बांध। ठीक है, एक इसी पर जालौर दुर्ग बना हुआ है, जालौर दुर्ग बना हुआ है। और संत पीपा का मंदिर बना हुआ है, संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। बांकली बांध बना हुआ है इसके किनारे, जालौर दुर्ग स्थित है इसी के किनारे। ठीक है, और एक संत पीपा का मंदिर कहां पर बना हुआ है? इसी नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है साहब, नेक्स्ट बात करते हैं बांडी नदी। बांडी नदी, बांडी नदी का जो उद्गम होता है, उद्गम देखते हैं इसका। बोमभद्रा, बोमभद्रा पिकअप विया, पिकअप विया। ठीक है साहब, यहां से बांडी नदी का उद्गम होता है बोमभद्रा पिकअप वियर से। इस पर जो बांध बना हुआ है वो है हेमावास बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध, हेमावास बांध। एक इसी नदी के किनारे जालौर सिटी स्थित है, जालौर सिटी स्थित है। एक यहीं पर स्थित है टेक्सटाइल पार्क स्थित है इसी के किनारे, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल पार्क। जालौर सिटी स्थित है, टेक्सटाइल पार्क स्थित है। और उम्मीद, उम्मीद शुगर मिल, शुगर मिल, उम्मीद शुगर मिल इसी के किनारे स्थित है।
एक ये राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है। ठीक है साहब, ये कौन सी है? बांडी नदी के बारे में बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, एक यहाँ पर छावनी है जिसका नाम है एरनपुरा की छावनी, एरनपुरा की छावनी। यहाँ जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 21 अगस्त को। कब हुई थी? 21 अगस्त को। एरनपुरा में जो क्रांति हुई थी, ये एरनपुरा की छावनी कहाँ स्थित है? पाली शहर में स्थित, पाली में स्थित है, सॉरी। ठीक है, यहाँ जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 21 अगस्त को। कितनी अगस्त को हुई थी? 21 अगस्त को। ठीक है, भारत में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को। 10 मई को कहाँ हुई थी? भारत में। ठीक है, इसकी जो सूचना मिली थी राजस्थान में सूचना मिली थी 19 मई को। 19 मई को क्या मिली थी? सूचना। ठीक है, और राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 28 मई को। कितनी को हुई थी? 28 मई को। कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी साहब। कहां से हुई थी? नसीराबाद से। ठीक है, जो भारत में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 10 मई को शुरुआत। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में जो सूचना मिली थी वो मिली थी 19 मई को। ठीक है सर, और जो राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 28 मई को। कितनी को? 28 को। ठीक है, उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एरनपुरा छावनी की। यहाँ पर जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 21 अगस्त को। कितनी को? 21 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व किया था, वो किया था शीतल प्रसाद और तिलक राम ने। तिलक राम जो क्रांति के जो नेतृत्व करता थे वो कौन कौन थे? शीतल प्रसाद और तिलक राम। ठीक है, यहाँ पर क्रांति करके 21 अगस्त को यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिवनाथ। क्या नाम था? शिवनाथ। ये शिवनाथ यहाँ पर नारा देता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, मारो फिरंगी। ठीक है साहब, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ये नारा किसने दिया था? शिवनाथ ने दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पिछली बार पूछ लिया था। जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो तो किया था शीतल प्रसाद और तिलक राम ने, लेकिन यहाँ पर जो नारा दिया था वो किसने दिया था? शिवनाथ ने दिया था, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ये जैसे जा रहे थे तो यहाँ पर एक अहुआ गांव पड़ता है, अहुआ गांव, और ये कहां पड़ता है? पाली में। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो मुलाकात होती है वो होती है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम है साहब? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। चंपावत खैरवा गांव में जैसे ये क्रांतिकारी जा रहे होते हैं तो इनकी मुलाकात होती है किससे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इनको सहायता देता है और अपने सैनिकों की सहायता देता है। ठीक है, और इन क्रांतिकारियों का साथ देता है। और ये क्रांतिकारी हैं जो यहाँ पर एक युद्ध होता है फिर अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के मध्य, उस युद्ध का नाम है बिथौड़ा का युद्ध। बिथौड़ा का युद्ध। और ये बिथौड़ा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857 को। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिथौड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, यहाँ पर जो युद्ध हुआ था ओनाड सिंह पवार, एक तो कौन था? ओनाड सिंह पवार था। कुशलराज सिंघवी, दूसरा कौन था? कुशलराज सिंघवी। ठीक है, ओनाड सिंह पवार और कुशलराज सिंघवी। दूसरी तरफ जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा था वो था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कौन था?
ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, यहां पर जो ओनाड सिंह पवार था वो जोधपुर का शासक था। तख्त सिंह उसका क्या था, सेनापति था। ओनाड सिंह पवार, कुशलराज संघवी और हीथकोट और था यहाँ पर। एक और कौन था, हीथकोट। ठीक है, दूसरी तरफ कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों ये युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में जो विजय होता है वो होता है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, विजयी कौन होता है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, उसके बाद उसके 10 दिन बाद एक और युद्ध होता है जिसे कहा जाता है चेलावास का युद्ध। किसका युद्ध कहा जाता है, चेलावास का युद्ध, या इसे गोरा काला का युद्ध कहा जाता है। गोरा काला का युद्ध, गोरा काला का युद्ध। ये कब हुआ था, ये हुआ था 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1857 को। यानी पिथौरा का जो युद्ध हुआ था उसके 10 दिन बाद हुआ था चेलावास का युद्ध। ठीक है, इसमें जो क्रांतिकारी थे वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में थे। इधर से जो अंग्रेज थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, प्लस मॉक मेसन, मॉक मेसन। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस और मॉक मेसन। इधर से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत। अब यहां पर राजस्थान का जो एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, वो स्वयं लड़ने आता है, पैट्रिक लॉरेंस। और यहाँ का जो मारवाड़ का जो पीए है मॉक मेसन, ये युद्ध करते हैं। इस युद्ध में क्या होता है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी ये मॉक मेसन है इसकी हत्या कर देते हैं और इसका सिर को काटकर, इसके सिर को काटकर अहुआ के दरवाजे पर लटका देते हैं। कहां पर, अहुआ के दरवाजे, अहुआ किले के दरवाजे पर लटका देते हैं। और अहुआ किले के जब दरवाजे पर इसका सिर लटका दिया जाता है तो इस दृश्य को देखकर पैट्रिक लॉरेंस यहां से भाग जाता है। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर भी जो विजयी हुआ वो कौन हुआ, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, विजयी कौन रहा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। उसके बाद यहाँ पर अहुआ का युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को। कौन सा युद्ध होता है, अहुआ का युद्ध। ये कब होता है, 20 जनवरी 1858, 20 जनवरी 1858 को कौन सा युद्ध होता है, अहुआ का युद्ध होता है। यहां पर आते हैं हंसराज जोशी, हंसराज जोशी प्लस अंग्रेज अधिकारी होम्स। हंसराज जोशी और होम्स दोनों लड़ने आते हैं। इधर से क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व कर रहा है यहाँ पर कर रहा है पृथ्वी सिंह लांबिया, पृथ्वी सिंह लांबिया। देखो, जब क्रांतिकारी लगातार, अंग्रेज यहाँ पर लगातार युद्ध कर रहे थे, अब यहाँ पर लगता ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को कि हमारी सेना अंग्रेजों के आगे बहुत कम है और हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो इस स्थिति में ये इस किले का, अहुआ के किले का जो कार्यभार दे गया वो दे गया पृथ्वी सिंह लांबिया को। किसको दे गया, पृथ्वी सिंह लांबिया को। ठीक है, और स्वयं जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे ये चले गए सलम्बर। कहाँ चले गए, सलम्बर में। कहां पर चले गए, सलम्बर में। ठीक है, यहाँ पर किले का भार किसको दे दिया, पृथ्वी सिंह लांबिया को। तो 20 जनवरी 1858 को यहाँ पर हंसराज जोशी और होम्स के मध्य प्लस दूसरी ओर से लड़ने वाला है जो कौन है, पृथ्वी सिंह लांबिया, इनके बीच में जो युद्ध होता है इसमें लेकिन जो विजयी रहते हैं वो अंग्रेज रहते हैं। यहाँ पर विजयी कौन रहेंगे, अंग्रेज रहेंगे। यहाँ पर जब ये अंग्रेज विजयी हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक सोगाली माता का मंदिर है, सोगाली माता। ठीक है, सोगाली माता के 10 सिर 54 हाथ हैं। कितने हैं, 10 सिर 54 हाथ, 10 सिर 54 हाथ हैं किसके, सोगाली माता के।
इसे 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की देवी, ठीक है। इसकी जो पूजा करता था वो करता था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। पूजा कौन करता था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। और ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी भी मानी जाती है। कुशाल सिंह चंपावत की क्या थी? कुल देवी। 1857 की क्रांति की देवी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, ठीक है। इसकी पूजा करता था और अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि ये जो देवी है सुगाली माता, इसकी ये पूजा करने के कारण ये लगातार विजयी रहा है। तो ये इस सुगाली माता के मूर्ति को यहाँ से उठा ले गए और इसे वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखा गया। कहाँ पर? पाली संग्रहालय में रख दिया गया है। किसको? सुगाली माता की मूर्ति को, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति की देवी, ठीक है। तो आप बताओ 1857 की क्रांति का देवता, क्रांति का देवता वो कौन है? वो है डोंगजी जवार जी। डोंगजी और जवार जी, इनका जो संबंध आता है वो कहां से आता है? सीकर से, बाठौड़ गांव सीकर से। कहां से आता है इनका संबंध? बाठौड़ गांव सीकर से, ये, ठीक है। इसमें जब ये पृथ्वी सिंह हार जाता है उसके बाद ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को गिरफ्तार कर लिया जाता है कुछ समय बाद अंग्रेजों के द्वारा। और इससे संबंधित एक मेजर टेलर आयोग बैठता है। क्या बैठता है? मेजर टेलर आयोग। और इस मेजर टेलर आयोग द्वारा इसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। किसको कर दिया जाता है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को, ठीक है साहब। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर इनमें पहला आता है, वो आता है रड़कपुर जैन मंदिर। रड़कपुर जैन मंदिर, इसका जो निर्माता है वो कौन है? दरडक शाह। दरडक शाह, ठीक है। शिल्पी कौन है? शिल्पी है साहब इसका देपाक। शिल्पी कौन है? देपाक। निर्माता कौन है? दरडक शाह। नदी देखें तो नदी कौन सी है? मथई नदी। मथई नदी। इसमें खम्भ देखें तो खम्भ में 14 से 44, 14 से 44 खम्भ, 84 शिखर और 24 मंडप। 14 से 44 खम्भ, 84 शिखर और 24 मंडप, ठीक है साहब। मथई नदी के किनारे है। ये जो समर्पित है, समर्पित किसको है? वो है आदिनाथ जी को। किसको? आदिनाथ भगवान, ठीक है। ये किससे संबंधित है? जैन से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। आदिनाथ भगवान को समर्पित है, मथई नदी के किनारे। शिल्पी देपाक और निर्माता कौन है? दरडक शाह था। उसके बाद ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में। पंचायतन शैली में बना हुआ था। तो इसमें अन्य मंदिर भी हैं, ठीक है। अन्य मंदिरों को देखते हैं। पहला तो किसका है? आदिनाथ जी का ही है, आदिनाथ जैन मंदिर। जैन मंदिर, इसमें मूर्ति किसकी है? आदिनाथ जी की है। आदिनाथ या ऋषभ देव जी। दूसरा है जो, वो किसका है? वो है नेमिनाथ जैन मंदिर। नेमिनाथ जैन मंदिर, ठीक है। इसमें जो मूर्ति है वो है नेमिनाथ जी की। नेमिनाथ, ठीक है। इसे पातरियो पातरियो रो देवरो कहा जाता है। पातरियो रो देवरो या वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है साहब इसे। वेश्याओं का मंदिर।
पातरियो देवरो कहा जाता है, नेमिनाथ जी को समर्पित है। इसे क्या कहा जाता है? वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है। वेश्याओं का मंदिर क्यों कहा जाता है? इसमें जो मूर्ति बनी हुई है वो संभोग अवस्था में बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक मंदिर आता है यहाँ पर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ठीक है सर। इसमें जो मूर्ति है वो किसकी है? पार्श्वनाथ जी की है, पार्श्वनाथ जी, ठीक है। एक आता है यहाँ पर सूर्य नारायण मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर। और ये सूर्य नारायण मंदिर जो है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। कौन से? वैष्णव धर्म, ठीक है। ये जो सूर्य नारायण मंदिर बना हुआ है, ये तो ध्यान रखना आपको, ये तो कौन सा धर्म से संबंधित है? ये है वैष्णव धर्म से, ठीक है। बाकी ये जितने भी मंदिर है ये सब किस धर्म से संबंधित है? ये है जैन धर्म से संबंधित, ठीक है साहब। जैन धर्म से संबंधित है ये सभी मंदिर। उसके बाद आता है यहाँ पर एक नेक्स्ट आता है स्वर्ण मंदिर। जैनों का स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर ये कहां पर है? ये है फालना में, ठीक है। इसे राजस्थान का मिनी मुंबई कहा जाता है, राजस्थान का मिनी मुंबई। ये एक जैन धर्म का स्वर्ण मंदिर है यहाँ पर फालना गांव में। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है साहब इसको। उसके बाद यहाँ पर एक परशुराम महादेव मंदिर है, परशुराम महादेव जी मंदिर, ठीक है। इसके जो निर्माता हैं वो महादेव जी हैं। निर्माता कौन है? महादेव जी, सॉरी परशुराम जी। निर्माता कौन है? परशुराम जी, ठीक है। निर्माता कौन है? परशुराम जी हैं। इसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है, राजस्थान का अमरनाथ। कौन से मंदिर कहा जाता है? परशुराम महादेव जी मंदिर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है साहब। उसके बाद यहाँ पर मंदिर आता है एक चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, ठीक है। इसे मरकंडी माता भी कहा जाता है, मरकंडी माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर है, ठीक है। इसे मरकंडी माता का मंदिर कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है जो चामुंडा माता का जो मेन मंदिर है वो कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। यह किस शैली में बना हुआ है? प्रतिहार शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? प्रतिहार शैली में, गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और चामुंडा माता किन की कुल देवी है? गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी की कुल देवी कौन सी माता है? चामुंडा माता है। मूल मंदिर कहाँ है इनका? जोधपुर में, ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक आता है यहाँ पर आशापुरा माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर, ठीक है। आशापुरा माता का मंदिर ये नाडोल के चौहानों की क्या है? कुल देवी, नाडोल के चौहानों की कुल देवी, ठीक है। पाली में भी है इसका मंदिर। नाडोल के चौहानों की क्या कहलाती है? कुल देवी, ठीक है। इसके दरबार में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था महिलाएं मेहंदी लगाकर नहीं जाती हैं, और इसके दरबार में जाने से पहले महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है, ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर एक ओम आकार का मंदिर बना हुआ है, ओम आकार
का मंदिर। और ये कहां पर बना हुआ है? ये बना हुआ है जोरडन गांव में। ठीक है, ये किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। वर्तमान में करंट में है ओमाकार का मंदिर। ये कहां पर है? पाली में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रमुख मेले। और प्रमुख मेलों में आता है यहाँ पर शिवरात्रि मेला, शिवरात्रि मेला। ठीक है सर। दशहरा मेला, शिवरात्रि मेला, दशहरा मेला, गौरैया गणगौर मेला, गौरैया गणगौर मेला, खाली गणगौर मेला, गौरैया गणगौर मेला, गणगौर मेला, रामदेव जी मेला, शीतला माता मेला, शीतला माता मेला, रामदेव जी मेला, शीतला माता मेला, शेवाड़ी पशु मेला, शेवाड़ी पशु मेला, शेवाड़ी पशु मेला। एक यहाँ पर दरगाह है दुल्ले साहिब पीर की दरगाह, दुल्ले साहिब पीर की दरगाह। ठीक है। और ये दुल्ले साहिब पीर की दरगाह है, यहाँ पर भी क्या लगता है? मेला या उर्स लगता है। दुल्ले साहिब पीर की दरगाह है, यहाँ पर भी क्या लगता है? मेला लगता है साहब। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर एक मेहंदी मंडी है, मेहंदी मंडी। ठीक है, ये कहाँ की है? सोजत, सोजत पाली। और ये सोजत पाली की क्या है? मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत पाली की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है। ये यहीं पर सावित्रीबाई, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले की पंचधातु प्रतिमा बनी हुई है, पंचधातु प्रतिमा। ये भी कहां पर बनी हुई है? पाली में बनी हुई है। ठीक है साहब। इस प्रकार हमारा ये पाली जिला खत्म होता है। इसका एक बार मैं पुनर्विजन करूंगा। देखो, ये है पाली। ठीक है, पाली के जो उपनाम है वो क्या क्या है? पाली के उपनाम पेपावती, पालविका और पारानगर। ठीक है, स्थिति देखें इसकी तो कहाँ आती है? दक्षिण पश्चिम में आती है। यह एक आंतरिक जिला है क्योंकि इसकी ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और ना ही अंतरराज्यीय सीमा लगती है। ठीक है। प्रदेश देखो यहाँ पर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ये भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है? अर्धशुष्क जलवायु कैसी है? अर्धशुष्क कोपिंस के अनुसार BSHW। मिट्टी रेतीली है, वनस्पति मरुद्वत और फसल खरीफ की है। शुभंकर तेंदुआ है। लिंगानुपात कितना है? 9 से 87 और घनत्व 1 से 64। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रमुख नदियां। पहली नदी कौन सी है? यहाँ पर जवाई नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गोरेगा गांव। पाली और जालौर में जाकर, जालौर के सायला गांव में जाकर यह खारी नदी में मिल जाती है। ठीक है सर। और ये खारी नदी आगे जाकर किस नदी में मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर एक जवाई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली में। इसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर कहा जाता है। पश्चिम राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। इसमें जो जलापूर्ति होती है वो किस नदी से? से नदी का पानी सुरंग द्वारा डाला जाता है इसमें, उससे क्या होती है? इसकी जलापूर्ति होती है। नेक्स्ट, सुखदेव नदी देशूरी किनाल से बांकली बांध बना हुआ है इस पर। ठीक है, जालौर दुर्ग स्थित है। संत पीपा का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे बांडी नदी। उद्गम कहां से हुआ? ब्रह्मपुत्र पिकअप वियर से। बांध कौन सा है इस पर? हेमावास का बांध है। हेमावास का बांध बना हुआ है, जालौर सिटी स्थित है।
टेक्सटाइल पार्क बना हुआ है इसी के किनारे। एक उम्मेद शुगर मिल है, वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। इसे राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एरनपुरा की छावनी स्थित है। कहाँ की? एरनपुरा की छावनी स्थित है। इसमें जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 21 अगस्त को। क्रांति के जो नेतृत्व करता थे वो थे शीतल प्रसाद तिलकराम। ठीक है। यहाँ पर जो दिल्ली चलो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा दिया था वो दिया था शिवनाथ जी ने। ठीक है। अहुआ पाली में जाकर, अहुआ पाली का एक खैरवा गांव है, कौन सा? खैरवा गांव में जाकर, इस खैरवा गांव में जो मुलाकात होती है वो होती है इनकी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। खैरवा गांव अहुआ पाली में इनकी जो मुलाकात होती है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से होती है। उसके बाद यहाँ पर क्रांतिकारियों द्वारा युद्ध किया जाता है, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। ओनाड सिंह प्लस कुशलराज सिंह भी और हितकोट। ठीक है। इधर कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। विजय कौन होता है यहाँ पर? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर चेलावास का युद्ध हुआ था। ठीक है। चेलावास का युद्ध हुआ था, इसे काला गोरा का युद्ध कहा जाता है। इसकी जो डेट है 18 सितंबर, मतलब उस युद्ध से, बिथोड़ा के युद्ध से 10 दिन बाद है साहब। पैट्रिक लॉरेंस प्लस मोकमेसन पीए आए थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इसमें क्या हुआ था, मोकमेसन का जो सिर को है उसको काटकर अहुआ के किले पर लटका दिया। और जब अहुआ के किले पर इसका सिर लटका दिया तो क्या होता है, यह दृश्य देखकर पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से भाग जाता है। ठीक है। कुशाल सिंह चंपावत इसमें विजयी होता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अहुआ का युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को। 20 जनवरी 1858 को हंसराज जोशी और होम्स ये युद्ध करते हैं यहाँ पर। अब इसको लगता है कुशाल सिंह चंपावत को हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तो इस स्थिति में क्या करता है, ये इस किले का जो कार्यभार है वो पृथ्वी सिंह लामिया को दे जाता है। किसको दे जाता है? पृथ्वी सिंह लामिया को। ठीक है। और पृथ्वी सिंह लामिया को यहाँ का किले का भार देकर स्वयं चले जाता है। और स्वयं कहाँ चले जाता है? सलम्बर की तरफ चले जाता है। और सलम्बर की तरफ चले जाता है, वहां पर जाकर उसके बाद यहाँ पर जो विजयी होते हैं वो अंग्रेज होते हैं। ठीक है। अंग्रेज होने के बाद इसको कुछ समय बाद यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार कर लिया जाता है जब इससे संबंधित एक टेलर आयोग बैठा था, मेजर टेलर आयोग। और इस मेजर टेलर आयोग ने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को क्या कर दिया, इसको निर्दोष साबित कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट आती है यहाँ पर एक सोगाली माता, जिसकी ये पूजा करता था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इसके 10 सिर 54 हाथ बताए जाते हैं। 1857 क्रांति की देवी कहा जाता है इसे। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या थी, ये कुल देवी थी। ठीक है। वर्तमान में इसकी मूर्ति को कहां पर रखवा दिया है अंग्रेजों ने? वागड़ संग्रहालय पाली में रख दिया है। तो मैंने आपसे पूछा था जो 1857 क्रांति का जो देवता है वो कौन है? वो है डूंगजी जवाहर जी। इनका संबंध कहां से आता है? इनका संबंध आता है सीकर जिले से। नेक्स्ट बात की थी यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिरों में पहला कौन सा था? रड़कपुर का जैन मंदिर। ठीक है। इसका निर्माता कौन था? दरड़क शाह। शिल्पी कौन था? देवपाग। नदी कौन सी है? मथई नदी के किनारे स्थित था। 14 से 44 खम्भे, 84 शिखर है इसमें, और 24 क्या है, मंडप है। ये समर्पित किसको? आदिनाथ भगवान को समर्पित है। और ये कौन सी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसमें अन्य मंदिर है, जो आदिनाथ जैन मंदिर मुख्य मंदिर है। नेमिनाथ जी का मंदिर है, इसमें जो मूर्ति रखी है वो नेमिनाथ जी की है। इसे पातरियों और देवरो या वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है। तीसरा है यहाँ पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर। ये किसको समर्पित? इसमें मूर्ति है जो पार्श्वनाथ जी की है। और अन्य मंदिर है एक यहाँ पर सूर्य नारायण जी का। ये किससे संबंधित है? ये है वैष्णव धर्म से संबंधित। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक जैनों का स्वर्ण मंदिर आता है फालना में। इसे राजस्थान का मिनी मुंबई कहा जाता है। ठीक है। एक परशुराम महादेव जी का मंदिर आता है, इसका निर्माता परशुराम जी है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? अमरनाथ कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? अमरनाथ कहा जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो चामुंडा माता का मंदिर। इसे मरकंडी माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरकंडी माता कहा जाता है। प्रत्यार शैली में बनी हुई है। और गुर्जर प्रत्यारों की क्या है? कुल देवी है। जबकि इसका मूल मंदिर कहाँ पर है? वो है जोधपुर में। उसके बाद बात होती है यहाँ पर आशापुरा माता का मंदिर है। नाडोल के चौहानों की क्या है? कुल देवी है। नाडोल के चौहानों की कुल देवी। ठीक है। नाडोल के चौहानों की क्या है? कुल देवी है। इसमें आपको ये ध्यान होगा
वीरमदेव चौहान था, उसने इसी माता के आगे आकर अपनी आत्महत्या की थी। ठीक है, इसी माता का जब वो शाखा हुआ था जालोर का, उसमें जब वो विजय नहीं हो पाते हैं तो वीरमदेव चौहान स्वयं आकर आत्महत्या करता है आशापुरा माता के मंदिर में आकर। एक यहाँ पर ओम आकार का मंदिर बना हुआ है जोरडन गांव में। ठीक है, ये किसको समर्पित है? शिव जी का मंदिर है ये। उसके बाद यहाँ पर बात हुई थी हमारी प्रमुख मेलों पर। शिवरात्रि मेला, दशहरा मेला, गौरैया गढ़गौर मेला, रामदेव जी का मेला, शीतला माता मंदिर, शेरवाड़ी पशु मेला और दुल्ले साहब पीर की दरगाह पर यहाँ पर भी एक मेला लगता है। नेक्स्ट बात हुई थी हमारी यहाँ पर मेहंदी मंडी सोजत पाली की प्रसिद्ध है और सावित्रीबाई फुले की पंचधातु निर्मित एक प्रतिमा बनी हुई है कहाँ पर? पाली में। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये जिला खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार।